बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, और हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी मेटल्स की। उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में। तो नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी को कह सकते हैं, कैटाइन फॉर्मेशन की कैपेसिटी को कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। जितना कोई जल्दी लॉस कर देगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा। तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होती है जी टेंडेंसी इनकी? होते ही बेचारे उनके पास लास्ट में कम इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इनको कोई दे तो सकता नहीं है, तो ये अपने दे देते हैं। तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव TR मेटेलिक करैक्टर। इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी कहते हैं और मेटेलिक करैक्टर भी कहते हैं। और ये मेटल्स में ही होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता। ठीक है जी, समझ आ गई होगी आपको डिफाइन। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब जो मेटल्स की ये टेंडेंसी है, इसको तो हमने कह दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब द मोर जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगी कोई मेटल, वो उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम, जितनी उस इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे हम उसको वैलेंसी उसकी कहेंगे। अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसकी वैलेंसी 1 है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? 1। अगर सोडियम की बजाय जिंक आ जाए, जिंक 2 करता है इलेक्ट्रॉन लॉस, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। अगर जिंक की बजाय एल्यूमिनियम आ जाए, एल्यूमिनियम 3 करता है तो उसकी 3 होगी। इस तरह से मैग्नीशियम 2 करता है तो उसकी 2 होगी। पोटेशियम 1 करता है, पोटेशियम की 1 होगी। तो मीन्स जो आपका ग्रुप 1 मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसी +1 होती है, मीन्स वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। आपकी जो सेकंड ग्रुप है उनकी +2 होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इस तरह से 3 वाले 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उनकी +3 होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जितनी कोई ज़्यादा ईजिली करेगा उतना ज़्यादा होगा, और जितनी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। ठीक है जी, उतना उस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट है जी ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मींस के पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या क्रॉस द पीरियड करती है, ये डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स में। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसका है? मेटल्स का। तो मेटल्स किस में है? लेफ्ट साइड में। राइट में तो सारी नॉन मेटल्स हो जाती हैं। एंड में तो नाइट्रोजन, कार्बन, एंड में जब जाती हैं पीरियड्स के एंड तक तो नॉन मेटल्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पीरियड्स हैं उनमें क्या करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता 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 किस में चला जाता है? नॉन मेटल्स में चला जाता है। तो जब पीरियड्स में कोई चीज़ कम होती है तो वो इंक्रीज़ किस में कर रहा होगा? ग्रुप में। तो ग्रुप में मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होता जाता है। मींस कि ग्रुप के अंदर अगर एक पहला ग्रुप देख लें, अगर हम सोडियम लिथियम है, लिथियम इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा या नीचे जो फ्रेंसियम है, सीजियम फ्रेंसियम, वो जल्दी देंगे? लिथियम फ्रेंसियम जल्दी देंगे क्योंकि इतना बड़ा उनका शेल होगा, इतना बड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उनका साइज़ होगा, शील्डिंग इफ़ेक्ट कम बहुत ही ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? साइज ऑफ एटम इंक्रीज़ करता है, इसी वजह से लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम ज़्यादा है। इसी तरह से सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है, इस तरह से पोटेशियम कम है। नेक्स्ट पोटेशियम से आगे रुबीडियम ज़्यादा है, सीजियम, फ्रांसियम, इसी तरह से। ठीक है जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कनेक्ट नहीं करता, डिक्रीज करता है। भाई एंड में जाके नॉन मेटल्स आ जाती हैं आपकी, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये तो एंड में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो एंड में है। एंड में ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो इसका मतलब क्रॉस द जो पीरियड है लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, पॉजिटिव करैक्टर कम हो जाता है। एंड में जाकर तो लेने वाले बैठे हैं, उनके तो पूरे हो चुके होते हैं 6, 7, 5, तो वो लेते हैं, देते नहीं हैं। It means that element at the starter of the periodic table are metallic. This character decreases as we move from left to right along the period. तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, इजी सा है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी याद होगी किसी को? कौन से चैप्टर में पढ़ी थी आयनाइजेशन एनर्जी? हाँ जी, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ी थी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम रिपीट कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
वो एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी? इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, या फिर वैलेंस शेल कह सकते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमने ये पढ़ा था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है? साइज़ बढ़ जाता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट के बढ़ने से क्या होता है? शील्डिंग इफ़ेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाता है उतनी हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या था? वो तो क्या करता था? इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो ज़्यादा होती जाती है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी है ये एक दूसरे के कौन से रिलेशन में हुए? इन्वर्स रिलेशन में। मींस ग्रुप्स में पॉजिटिव जो नेचर है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ करती है और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है। लेकिन अगर हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो पीरियड्स में ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है पीरियड्स में वो क्या कर जाती है? डिक्रीज़, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज़, क्योंकि एंड तक पीरियड्स में एंड तक जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं उनसे तो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते भाई, उनके 7, 6, 5 होते हैं वो नहीं देती, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, और इसी तरह से कहते हैं इन रिटर्न डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, और आयनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? साइज और चार्ज ऑफ द एटम, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। स्मॉल साइज एटम, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू और लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इन दिस वे एटम्स हैविंग हाई एनर्जी एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। ठीक है जी। अब दैट इज़ द रीज़न जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी हैव द लार्जेस्ट साइज एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। जो आपकी अल्कली मेटल्स होती हैं उनके साइज़ ज़्यादा होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मेटेलिक होती हैं, वो इजी इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। देयरफॉर दे हैव हाईएस्ट metallic character. For example, a comparison of sodium magnesium metal is given below for understanding. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सोडियम क्या है? अल्कली मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? अल्कलाइन मेटल है। दोनों एक ही पीरियड के मेंबर हैं, सोडियम मैग्नीशियम। अब मसला ये है कि जो सोडियम है वो अल्कली है और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सोडियम जो है उसमें ये है कि न्यूक्लियर चार्ज कम है, एक प्रोटॉन कम है। मैग्नीशियम में एक प्रोटॉन ज़्यादा है। सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जो अप्रोच है न्यूक्लियर की वो ज़्यादा हो जाती है, मैग्नीशियम में, सोडियम में कम होती है। तो इस वजह से जो सोडियम है वो ज़्यादा मेटेलिक नेचर शो करती है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती है। मैग्नीशियम थोड़ा देर से देती है, 2 भी हो जाते हैं ना मैग्नीशियम के लास्ट शेल में, इसलिए भी नहीं देती। अच्छा जी, अब ये दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं सोडियम की भी और मैग्नीशियम की भी। सोडियम का 11 है तो आपने इसी तरह से 11 पुट कर देना है। याद रखना है कि पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और एंड में जितने बचेंगे उतने आ जाएंगे। इसी तरह से पहले में 2, दूसरे में 8 और एंड में 2। अब इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या है? 3s1 और इसकी क्या है? 3s2। इसका साइज़ भी यहाँ पर मैंशन है 186 पिकोमीटर, इसका साइज़ भी मैंशन है 160 पिकोमीटर। पिकोमीटर 10 मतलब है कि 10 की पावर -12। ये आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, फिज़िक्स में आपने प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, वो किलो, मिली, माइक्रो, पिको। उसमें पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। तो 186 ज़्यादा है, 160 कम है, और 186 है तो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी 496। और ये थोड़ा सा इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का देखिए कितना डिफरेंस आ गया है, 738। ऑलमोस्ट 200 तक का डिफरेंस आ गया इनमें। 200 से थोड़ा कम है, लेकिन इनमें तो इतना डिफरेंस नहीं है। ये 160 है, 186 है, थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन आयनाइजेशन का ज़्यादा आ गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी किसकी काम है? सोडियम की। तो मेटेलिक ज़्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसकी ज़्यादा होगी? सोडियम की, क्योंकि इन्वर्स होना है ना। आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नीशियम का मेटालिक करैक्टर सोडियम की निस्बत है, वैसे तो मेटल है, लेकिन सोडियम की निस्बत से अगर हम देखें, सोडियम से कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम का कम है, सोडियम ज़्यादा है। तो इस तरह से आपसे MCQs पूछ सकते हैं, 2 मेटल्स दे देते हैं, उसका कंपैरिजन पूछ लेते हैं। तो आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट टेबल में वो एक ग्रुप में है, ग्रुप में फिर देखना है कि जो ऊपर होगा उसका कम होगा, वो कम मेटालिक होगा, नीचे वाला ज़्यादा होगा। अगर पीरियड में है तो पीरियड में जो पहले आता है वो ज़्यादा मेटालिक है और जो बाद में आता है वो कम मेटालिक है। ठीक है जी, उसकी मेटालिक नेचर उतनी कम हो जाएगी। ये हो गया। फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ द मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ द मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई। तो फर्स्ट आयनाइजेशन हमने ये आयनाइजेशन में ही पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एक तो पहले बेचारे ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वो पहले पॉजिटिव चार्ज में, तो दूसरा लेना मुश्किल हो जाएगा ना। दूसरा उसे पता है एक चला गया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज कैरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल बात है, तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन from the magnesium ion as the nuclear charge attracts the remaining electrons strongly. As a result of this, attraction becomes of ion decreases, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अट्रैक्शन जो होती है साइज, अट्रैक्शन जो साइज़ है वो कम हो जाता है। साइज़ कम क्यों होता है? अट्रैक्शन की वजह से साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अट्रैक्शन किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद है कुछ ये टेबल दिया हुआ है जिसमें एनर्जीज ही जिसमें अल्कली मेटल्स मेंशन की हुई हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेंशन की हुई हैं। सबके एटॉमिक नंबर्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है। और अल्कली मेटल्स के लिए तो एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाद में 8 पूरे हैं, अब नहीं देंगे। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये डिफरेंस चेक कर सकते हैं आप, कितनी हाई है सेकंड में, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद। उस जितनी आपने पहले दे के लिया था अब उससे आपको ऑलमोस्ट डबल प्रोवाइड करना पड़ेगी, तो वो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो आपने इसमें से कॉमन याद कर लेनी है, जैसे सोडियम की कर लें, उसमें इधर मैग्नीशियम की कर लें, कैल्शियम की कर लें और लिथियम की कर लें, हाईएस्ट लोएस्ट। तो इसमें कुछ कॉमन याद कर लेंगे आप लोग, सारा नहीं याद करना, कॉमन कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारी है असेसमेंट में हमने करना क्या है, डू टेस्ट योर सेल्फ 8.1 ऑन योर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड या फिर उसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे और या फिर कमेंट कर देंगे तो मैं इसका आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें।